जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिन। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। हरे कृष्ण। तो हमारा आज का श्लोक है 3.37। आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल है जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं इस श्लोक के तात्पर्यों को भी। और कैसे हम समझेंगे कि ये काम क्रोध जो कल हम पढ़ रहे थे, जो श्लोक है उसमें दिया हुआ है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापा मा विद्यन्नेमि हवे ऋणम्। काम एष क्रोध एष रज गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमि हवे ऋणम्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।
यानी काम और क्रोध जो है वो हमारे मित्र नहीं, शत्रु है। ऐसा भगवान या अर्जुन को समझा रहे हैं। जो काम वासनाएं जागृत होती हैं, पूर्ण होने पर हमें उनसे अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, और कामनाएं जागृत होती। और अगर वो अपूर्ण रह जाए, वो कंप्लीट ना हो, तो फिर हमें क्रोध आता है, जो विनाश के लिए सबसे पहली स्टेप है जो हम लेते हैं। हम कह सकते हैं अगर किसी को बहुत क्रोध आता है तो उसको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, हर स्थिति में क्रोध आ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप पर संयमित करना चाहिए अपने आप को, कि हम ज्यादा क्रोधित ना हो। छोटी छोटी चीजों में भी बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो ठीक नहीं है, धैर्य धारण करना चाहिए उस समय। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद समझा रहे हैं, जय श्रील प्रभुपाद, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे हम, और विथ एग्जाम्पल्स, कि कैसे शास्त्र में अन्य को एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है, तो जब तक आत्मा थी वो, जब तक उसने शरीर नहीं लिया था, तब तक उसमें ऐसा कोई भी बंधन या ऐसा कोई प्रकृति का गुण या ऐसा कुछ नहीं था, काम क्रोध आदि कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वो इस संगति में आती है, भौतिक सृष्टि की संगति में, वैसे ही उसका जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है, आत्मा से परमात्मा का प्रेम है क्योंकि वो उनका अंश है, तो जो कृष्ण प्रेम है वो रजोगुण में बदल जाता है। वो रजोगुण की संगति में परिणत हो जाता है। कैसे? काम वासना के तौर पे। तो हम जो संसार में देखते हैं ये प्रेम नहीं है, ये काम वासनाएं हैं। लेकिन यही प्रेम हम देखेंगे, ये काम है, प्रेम नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति को हमें ऐसा लगता है गोपियों का भी तो प्रेम वैसा ही प्रेम है जैसा हम अपने प्रेमी से करते हैं, हम अपने माता पिता से करते हैं, पति से करते हैं, पत्नी से करते हैं। ये वही तो प्रेम है जो गोपियां कर रही है। नहीं, ये वो प्रेम नहीं है। तो वो प्रेम है, ये काम वासनाएं हैं, क्योंकि यहां पर कुछ प्रेम जैसा कुछ है ही नहीं। तो अब हम देखें, इसको समझें कि किस तरीके से बताया हुआ है, कि अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। खट्टापन आ जाता है दूध में, तो वो दही में परिणत हो जाता है। अगर हम उसमें नींबू डाल दें, खटाई अगर हम डाल दें दूध में, तो वो दही में परिणत हो जाता है। अगर हम देखें वैसी स्थिति हमारी। अब क्या दूध का काम दही कर सकता है? नहीं। आप दही से मिठाइयाँ बना सकते हैं? नहीं। दूध से मिठाई बना सकते हैं आप। जो दूध का काम है वो दूध ही करेगा, दही नहीं कर सकता। वैसी स्थिति में जो प्रेम की विशेषता है, जो प्रेम का गुण है, काम वासनाएं नहीं है। तो काम और प्रेम दो अलग अलग वस्तुएं हैं। हमें दोनों को समझना है इसमें, कि कह रहे हैं अथवा दूसरे शब्दों में आप ये समझो कि ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो हम लोग भौतिक सृष्टि का जो हम लोगों ने संसर्ग किया है, भौतिक इस सृष्टि में जो आकर के हमने इसकी संगति की है तीनों गुणों में, वो हमें प्रेम से किस में बदल गया है? काम वासना में। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में बदल जाता है। ठीक है, ये एनालॉजी है एक तरीके से। आप लिख सकते हैं, पहले काम होगा फिर क्रोध आएगा, इस तरीके से फिर मोह उत्पन्न होगा, आसक्ति होगी आदि, ऐसे दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें कह रहे हैं जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में परिणत होता है, क्योंकि अब उसको ऐसा होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था, अरे मुझे तो ये ऐसा ही चाहिए था, मैं इसको परफेक्टली ऐसे ही करना चाह रहा था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आप करके दो। तो उसको क्रोध आने लगेगा। जैसे उसकी स्थिति के विपरीत कोई चीज होगी, वो क्रोध करने लगेगा, और उससे उसको मोह हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है वैसा हो। और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अनेकानेक वस्तुएं हमें मोहित करती रहती है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम। और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी आत्मा तो विशुद्ध है ना? आत्मा तो विशुद्ध है। ये हम भगवत गीता का चैप्टर 3 श्लोक नंबर 37 पढ़ रहे हैं। तो इसमें जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है काम। और काम विशुद्ध जीवात्मा को, यानी आत्मा तो शुद्ध है, इस भौतिक संस्कृति में आने के बाद में वो तीनों गुणों में बंधी है। इसी वजह से वो इस संसार में रहने के लिए उसको प्रेरित करता है, फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। ये काम वासनाएं, काम वासनाएं तो है। अगर किसी को काम वासनाएं ना हो तो इस संसार से निकलने का प्रयास करेगा ना।
जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि ये संसार क्या है। ये संसार है एक तरीके से डस्टबिन, कचरे पात्र जैसा। हम यहाँ रहना चाहते हैं? नहीं। नहीं चाहते हुए भी हम यहाँ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें मजबूर किया जा रहा है, फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है कौन? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब चीजें, आसक्ति, ये हमें यहाँ रहने के लिए प्रेरित करती है कि यहाँ रहे हम, निकले ना यहाँ से। ठीक है। तो इसके लिए कह रहे हैं, और काम बहुत बड़ा शत्रु है। अब आप देखो, अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, बहुत सारे एग्जाम्पल है शास्त्रों में, बहुत अनेकों अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। हम सब विश्वामित्र जी के बारे में तो जानते हैं। विश्वामित्र जी कितना कितना तप किया करते थे, और क्या साधु थे। मतलब जब इंद्र को पता लगा कि विश्वामित्र जी महान तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र को भय हुआ, लगा गद्दी चली जाएगी अपनी, तो कुछ तो करे। अरे वो तो स्वर्ग के राजा बन बैठेंगे, तपस्या कर ली तो, सफल हो गए तो फिर मैं क्या करूंगा? तो उस स्थिति में मेनका को भेजते हैं, एक अप्सरा है, उसको भेजते हैं। और मेनका का जो सौंदर्य है, जो उसकी मतलब जैसी चाल ढाल, जो भी एक स्त्री का वेश होता है, इस तरीके से जब वो विश्वामित्र जी के सामने गई, तो उनकी तपस्या भंग हो गई और उनके साथ ही रहने लग गई। विश्वामित्र जी ने उनको अपने साथ ही रख लिया। और बाद में उन्हें जब अपनी आध्यात्मिक स्थिति का बोध हुआ, तो वापस से उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सोचा, मैं कहाँ फंस गया, कहाँ तपस्या कर रहा था, और कहाँ एक स्त्री के लालच में मैं क्या कर बैठा। अपने इतने अनेकों वर्षों की तपस्या को मैंने एक क्षण भर में खत्म कर दिया। किस वजह से? काम वासनाएं जागृत होने की वजह से, एक स्त्री के लोभ में बस। और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है विश्वामित्र जी। सिर्फ एक स्त्री को भोग करने की उस स्थिति में ही सब बदल गया। और फिर जब जब समय स्थिति आई ऐसी, जब परिस्थितियां ऐसी हुई, तो फिर उसका ज्ञान हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जब बोध हुआ कि मैं तो आध्यात्मिक स्थिति से गिर गया हूं नीचे, वापस तपस्या की। और फिर समझ में आया कि मैं तो गलत कर बैठा। ये होती है काम वासना, बड़े से बड़े ऋषि तक को हिला देती है। हम तो कौन सी खेत की मूली है, हमने तो कभी तपस्या की नहीं अभी, हम तो भोगों में ही लगे हुए हैं। तो कौन सा एक भोग और भी आ जाएगा तो उसको भी ग्रहण कर लेंगे। हम कौन सा मना कर देंगे कि नहीं मत आओ? मना कर देंगे? नहीं, आगे से स्वीकार करेंगे, वेलकम करेंगे, मोस्ट वेलकम हमारी लाइफ में। तो जब ऋषि मुनि जैसे लोग, जो इतनी कठोर परिश्रम, इतनी कठोर तपस्या करते हैं, जब वो भ्रमित हो जाते हैं काम से, तो हम तो कामदेव, ऐसे ही कामदेव नहीं कहा गया उनको, बड़े बड़े कामदेव ने बहुत सारे, विश्वामित्र जैसे बहुत सारे अलग अलग ऋषि मुनियों को पानी पिलाया है। ऐसे कामदेव। तो हमें ये समझना है इस चीज को, भौतिक आसक्ति, ये भौतिक है सब, स्त्री, जो भी ज्वेलरी आदि, जो भी चीज हमें मोहित करती है ना, धन संपदा ऐश्वर्य नाम, ये सब, ये वासनाएं ही है। बस इनसे दूर रहना है। अजामिल का एग्जाम्पल कौन नहीं जानता आज? अजामिल को देखो, अजामिल ने क्या किया था, अच्छा खासा ब्राह्मण था, क्या कमी थी? भागवत के 6th कैंटो में उनका वर्णन आता है। अजामिल प्रारंभ में कितना धार्मिक और सदाचारी ब्राह्मण था, मतलब जैसा ब्राह्मण होना चाहिए वैसा। लेकिन एक निम्न चरित्र की स्त्री को देख करके उसके मन में ऐसा आकर्षण उत्पन्न हुआ कि धीरे धीरे वो अपनी पत्नी, परिवार, धार्मिक जीवन सबको छोड़ करके उस स्त्री के पीछे चला गया। और उसके बाद उस आकर्षण के कारण उसने चोरी, डाका डालना, लोगों से छल करना, लोगों से मारपीट करना, हत्याएं करना, पता नहीं क्या क्या पाप कर्म करने शुरू कर दी। ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, सिर्फ एक स्त्री के आकर्षण से बिल्कुल विपरीत स्थिति में चला गया। क्यों? काम वासनाएं जागृत हुई, काम हुआ, उस चीज से आसक्ति हुई, पाप कर्मों में लिप्त हुआ, और फिर पतन बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन भगवान की कृपा देखो, भगवान ने उस स्थिति में उसे अपने ही ऋषि मुनियों के द्वारा भेजा, उन्होंने वहां पर। और उसके बाद उन्होंने कहा उनकी अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रखो। भगवान ने कृपा की ना, और ये कृपा भगवान नहीं करते तो पतन नहीं होता, कभी इस संसार से निकल नहीं पाता। लेकिन जब भगवान ने कृपा की, क्योंकि उच्च कोटि का ब्राह्मण था, तो जब सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा,
और मात्र अपनी मृत्यु के समय नारायण नाम लेकर पुकारा था, क्योंकि छोटे बच्चे में इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति थी कि उसको बार बार नाम लेके पड़ते, हे नारायण, नारायण मुझे बचाओ, मुझे ये लोग मारने आ रहे हैं, मुझे लेने आ रहे हैं। और इस तरीके से वो चिल्ला चिल्ला करके अपने पुत्र को बुला रहे हैं। और भगवान कितने दयालु हैं, कितने सरल हृदय हैं, सोच रहे हैं तो मुझे ही बुला रहे हैं। और जब यमदूत आए और विष्णुदूत भी आए, क्योंकि यमदूत तो आते ही इतना पाप किया था उसने, विष्णुदूत भी आए क्योंकि अंत समय में नारायण का स्मरण कर रहा है। तो आए तो पूछा यमदूत जी ने कि भाई आप क्यों आए हैं, ये तो बिल्कुल एकदम नरक में जाने योग्य है, क्योंकि इसने इतने पाप कर्म किए, इतने कुकर्म किए। तो कहते हैं नहीं, इसने नारायण का स्मरण किया। बोले नहीं, इसने अपने अपने बेटे का नाम पुकारा है। तो कहते पहले बेटा आया था, ये नारायण, पहले तो भगवान ही आए ना, भाई बेटा तो बाद में आया। तो भगवान तो आदि पुरुष है। तो कहते पहले पहले नारायण है ना, बाद में भगवान का नाम नारायण पहले पड़ा ना, बेटे का नाम तो बाद में दिया है। तो फिर इस तरीके से भगवान बहुत सुहृदय है। तो इस तरीके से उसका उद्धार हुआ। तो ऐसे है, ये शिक्षा मिलती है हमें, एक क्षण, एक क्षण का अनियंत्रित आकर्षण जो स्त्री की तरफ हमारा हो रहा है, वो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है और दशा भी बदल सकता है। दिशा नहीं, दशा भी। लेकिन हमें क्या लगता है, ठीक है ना, बैठ गए दो दोस्तों के साथ में, क्या फर्क पड़ा। बात स्त्री की नहीं हो रही है, बात किसी भी चीज के लिए हो रही है जो आपको गलत दिशा में ले जा सकती है। आपके दोस्त, आप यार दोस्तों में बैठ गए हो, दो दोस्त ड्रिंक करने वाले हैं, आपको कह रहे हैं अरे ठीक है ठीक है, अरे ये तो नहीं पीता है, ठीक है इसको नहीं आप तो तुम जूस ले लो, ठीक है हो गया। और बाद में छल कपट से तुम्हारी ड्रिंक में अगर उन्होंने अल्कोहल मिला दिया और पिला दी, ऐसी आदत लग जाती है कि आप छोड़ नहीं सकते फिर। तो ऐसे दोस्तों के साथ बैठना ही क्यों है, क्या ही जरूरत है बैठने की। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे दोस्ती निभा रहे, नहीं, अपना जीवन बचाओ। दोस्ती निभाने के लिए ये अंत समय में नहीं आकर खड़े होंगे जब स्थिति खराब हो जाएगी, भगवान ही आकर खड़े होते हैं। लेकिन इसलिए हमें समझना चाहिए उस स्थिति को। एक मिनट, हाँ। हेलो, आप दे जाइए भैया वहां पर। हाँ ठीक है, दे दिए। भैया एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा, सॉरी। तो हाँ, अजामिल के बारे में पढ़ रहे थे। तो अजामिल का भी ये था, एक क्षण मात्र का अनियंत्रित हमारा जो संग है, वो ही हमारी हमारी बुद्धि ऐसी भ्रमित कर सकता है कि हम जीवन, पूरा जीवन उसमें लगा देंगे और हमें समझ भी नहीं आएगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही। तो बहुत जरूरी है कि हम सही संग करें। इसलिए हमारी काम वासनाएं ज्यादा ना बढ़े, बजाय कि हमें इन्हें कम करना है, हमें इनको नियंत्रित करना है, बढ़ाना नहीं है ज्यादा। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करता है। अब क्रोध जो है वो कैसा है, तमोगुण का संकेत करता है। जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है वो तमोगुणी व्यक्ति, समझना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो सतोगुण में है। भक्ति करते करते भी लोगों में गुस्सा आता है, तो वो क्रोध अगर वो कर रहा है तो तमोगुण का लक्षण है।
ये गुण अपने आप को क्रोध और अन्य रूपों में प्रकट करता है। यदि रहने और कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अब मान लो बहुत क्रोध आता है, हनुमान जी को भी बहुत बहुत क्रोध आता था, लेकिन क्या किया उस क्रोध का? अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब बात श्री राम जी पर आई तो पूरी लंका में आग लगा दी। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसा कोई अवगुण भी है, मान लो क्रोध आता है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उस अपने इस अवगुण को भगवान की सेवा में लगा दो, तो वो भी गुण में बदल जाएगा। कोई कहता है कि अरे हनुमान जी को तो बहुत क्रोध आता है, हनुमान जी ने तो पूरी लंका में आग लगा दी क्रोधित होकर। नहीं, सब ये बोलते हैं राम जी के लिए सुन नहीं पाए हनुमान जी, और पूरी लंका में आग लगा दी। तो वो जो उनका मतलब, उनकी बात नहीं कर रहे हम, वो तो एक हायर प्लेटफॉर्म पर है, भक्त है भगवान के। हम अपनी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कोई अवगुण हमारे अंदर है भी, तो भी हमें उसको भगवान की सेवा में लगा दो, तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे तो ये क्रोध और चीजों को बढ़ा देता है, क्रोध से मोह हो जाएगा, फिर मोह आपको इस संसार में ही बांध करके रखना चाहेगा। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है। फिर कहते हैं आगे, अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है ना। हम कहते हैं सच्चित आनंद, चिदानंद मतलब सत चित आनंद, शाश्वत आनंदमय ज्ञान में भगवान जो है, भगवान की ये विशेषता है। वो ही सेम आत्मा की भी यही विशेषता है कि वो सच्चित आनंद है। तो वो उन्हीं के अंश है, हम भी उन्हीं के अंश हैं, तो हम तो आनंद में रहने चाहिए, हमेशा ज्ञान में रहने चाहिए। जिस व्यक्ति को ज्ञान होगा ना, वो क्रोध नहीं करेगा, वो काम वासनाओं में नहीं फंसेगा। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता में है, उसको क्रोध भी बहुत आएगा और वो काम वासनाओं से ही घिरा रहेगा। और क्रोध आने के बाद मोह भी उत्पन्न होगा जो उसको इस संसार में बांध के रखे। तो हम तो चिदानंद के अंश हैं, फिर हम क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है कि अरे मेरा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं हुआ, भगवान की प्लानिंग समझ करके उसको उस स्थिति में छोड़ दे। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती है। हमें करना क्या चाहिए? हमें करना चाहिए संसार से व्यवहार और कृष्ण से प्यार, यही करना चाहिए। कृष्ण से प्रेम और संसार से व्यवहार करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, हम संसार से प्रेम करते हैं और कृष्ण से व्यवहार करते हैं, दूर दूर रखते हैं कृष्ण को, बस स्वीकार तो है, मानते तो है, लेकिन प्रेम नहीं करते, व्यवहार करते हैं। हाँ ठीक है ना, कभी कभी कर लिया, जैसे हम संसारी लोगों के साथ करते हैं, लेकिन उल्टा करते हैं हम। हमें भगवान से प्रेम करना है, लोगों से व्यवहार करना है, भगवान से प्यार, बाकी लोगों से व्यवहार। ये यही स्थिति समझा रहे हैं कि हमें आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। भगवान ने कहा आपको सूक्ष्म आजादी में दे रहा हूं अपने कर्म को नियत करने की, कि आप ये कर्म करो ये मत करो, ये आपके ऊपर है। किंतु आप इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब उस सेवा को इंद्रिय सुख में बदल दोगे, करनी चाहिए थी भगवान की सेवा, और कर क्या रहे हैं? अपनी इंद्रियों की सेवा, तो आप फिर काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान की सेवा की जगह आप इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करनी है, संसार की सेवा नहीं करनी, इंद्रियों की सेवा नहीं करनी, इसलिए हम काम की चपेट में आते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। क्योंकि भगवान ने इस संसार की रचना जीवात्माओं के कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु, इसलिए भगवान ने ये संसार बनाया। तो देखो, लोगों को सबको दो स्थिति है, जितना मैंने वैष्णव से सुना है, सीनियर भक्तों से, दो स्थिति है। कोई कहता है इस स्थिति में कि पहले हम लोगों ने भगवान से द्वेष किया और फिर इस भौतिक संसार की रचना हुई। लेकिन कहा यह जाता है कि मतलब उच्चतर हायर फिलोसॉफी में ये कहा गया है कि पहले संसार की रचना हुई, फिर हमारे मन में वो चीजें डाली गई, तो हम लोगों ने भगवान से द्वेष किया और हम इस भौतिक संसार में आके गिरे। क्योंकि भगवान ने ये संसार बना दिया था तो कोई तो रहता, तो हम लोगों को इस संसार में डाला गया, जबरदस्ती ने डाला गया, हमने इच्छा की तो हमें डाला गया। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं पहले जीवात्माओं ने ऐसी इच्छा प्रकट की तो भगवान ने भौतिक संसार बनाया।
कुछ कहते हैं कि भौतिक संसार बना है पहले, भगवान की लीला थी ये। क्योंकि जब तक कोई चीज आपसे दूर नहीं जाती, हम कहते हैं ना, कोई चीज हमारे पास में रहेगी, कोई व्यक्ति हमारे पास रहेगा तो वैल्यू नहीं होती। थोड़ा भी दूर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है। हमें रियलाइज हो जाता है कि नहीं, ये मेरे कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, अरे चला गया तो फिर हमें उसकी कमी कमी खलती है। तो भगवान भी हमें अपने आप से थोड़ा दूर करके दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि अपने आप को सर्वोत्तम कैसे बताएंगे? जब हम जैसे लोग दूर भागेंगे तभी तो सर्वोत्तम बताएंगे ना अपने आप को। तो अपने आप को सर्व उत्तम भगवान बता रहे यहाँ पर, ये दिखाकर कि इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है, सारा आनंद मेरे पास है, तो अब मेरे पास आ जाओ वापस। यानी यहाँ गिरा करके समझा रहे हैं कि वापस मेरे पास आ जाओ। लेकिन गिरे हम अपने ही कर्मों की वजह से, है ना। तो हमें ये समझना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में हम कन्वर्ट कर दें। इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना सामर्थ्य नहीं है हमारे अंदर कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, मन को नियंत्रण कर ले, लेकिन हम डाइवर्ट कर सकते हैं, उसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। बस ये होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं देखो। कह रहे हैं कि भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। क्योंकि भौतिक संसार से क्या होगा, पक जाओगे आप। आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मान लो रसगुल्ले बहुत पसंद है, कितने खा सकते हो? 1 किलो, एक बार में 2 किलो, जरा जरा व्यक्ति 5 किलो खा जाएगा, ये ज्यादा बोल रही हूँ मैं वैसे। इतना खा सकते हो आप? ऊब जाएंगे आप। अरे कितना खाऊं मीठा मीठा, थोड़ा तीखा हो जाए अब। आपको कोई चीज कितनी पसंद है, आपको मूवी देखना कितना ही पसंद है, कितनी मूवी देख लेंगे पूरे दिन में? एक, दो, तीन, चार, 24 घंटे में 6 मूवी देख लेंगे आप मान लो। क्या होगा? ऊब जाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार की चीजें हैं, इसलिए आनंद नहीं आएगा। लेकिन आप भगवान की कथा श्रवण करो, सुबह क्लास, शाम को क्लास, रात को सुनते सुनते कोई लेक्चर, सोते सोते लेक्चर सुन के सो रहे हैं हम, खुद अध्ययन कर रहे हैं भगवान की लीलाओं का, पूरा दिन निरंतर उसी का स्मरण रहता है। टीवी चलाता है तो भी वही दिखता है, फोन चलाते हैं तो भी वही दिखता है, उबते हैं हम? उब जाते हैं? कभी नहीं। भगवान की जो कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के शास्त्र जो भगवान ने दिए हैं, इन सब से हम कभी नहीं उबते। ये हमें आनंद देते हैं, हमें और जानने की जिज्ञासा होती है, हम और जाने उसके बारे में। तो जब हम आत्मा को इस शरीर की ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो आत्मा अंदर से ऊब जाती है कि ये मेरा विषय कब देंगे मुझे, जिससे मुझे आनंद मिलता है। तो फिर आत्मा जिज्ञासा करती है। देखो यहाँ वास्तविक स्वरूप जो हमारा है, क्या है वास्तविक स्वरूप हमारा? कि हम भगवान के दास हैं, हम आत्मा है, शरीर नहीं। तो वो वास्तविक स्वरूप फिर हमारा जिज्ञासा करता है। तब हम भागते हैं आनंद की तरफ, सुख की तरफ। और फिर हमें लगता है भौतिक संसार में सुख है। कोई शॉपिंग करके खुश हो जाता है, कोई मूवी देख के खुश हो जाता है, ढूंढने गया था सुख, लेकिन वो एक्चुअल में घर आते आते दुखी हो जाएगा। अरे इतने पैसे खर्च हो गए मूवी की टिकट में, अरे शॉपिंग में फालतू खर्चा करके आ गया, ये सब गया था सुख ढूंढने, लेकर आया दुख। ऊब कर ही आएगा उस स्थिति से। तो वास्तविक स्वरूप के टाइम पर फिर वो ये समझता है कि नहीं, जो असली ज्ञान है, जो असली आनंद है, मुझे तो उसकी जिज्ञासा है, वो कब मिलेगा। और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है। हम ज्ञान प्राप्ति की तरफ तभी बढ़ते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब हमारे अंदर ये जिज्ञासा हो कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मेरा भगवान से क्या संबंध है। ऐसी जिज्ञासा जब हमारे अंदर हो तब। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। ये 1.1.2 फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का 2 नंबर श्लोक है। जन्मादस्य, वन ही श्लोक है, फर्स्ट नंबर ही, हाँ फर्स्ट श्लोक है, 111। जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से ही हुआ है। तो हम सोचे कि काम कहाँ, इस संसार में ही है? नहीं, भगवान से उद्गम हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए,
दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। अगर भगवान की सेवा में लगा दे हम अपनी काम वासनाओं को, क्रोध आदि को, तो वो सब भगवान की सेवा बन जाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करें उससे या फिर भगवान की सेवा में लगाए, तो भगवान की सेवा में लगाए। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण के स्वर्णपूर्ण वही सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। किंतु ऐसा करने से वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो अपने अवगुण को भी भगवान की सेवा में लगाओ। कोई कुछ कहे भगवान के खिलाफ, भक्तों के खिलाफ, तो वहां दिखाओ अपना क्रोध, सामने वाले को भस्म कर दो जला करके, ऐसा क्रोध आना चाहिए फिर तो वो आप बड़े कहलाओगे, भगवान के भक्त कहलाओगे कि देखो भक्तों पर आंच भी नहीं आने दी। तब तब वाहवाही की बात है। अपने लिए क्रोध करके तो सभी करते हैं। एक बार तो गली में कोई दूसरा कुत्ता आ जाए तो गली का कुत्ता उसको भौंक भौंक करके भगा देता है, गुस्सा करके कि अरे भाग जाए, ये तो मेरा एरिया है। तो फिर हम क्या ही कर लेंगे उसको भगा करके। तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। हम चाहते हैं कि हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें ताकि भगवान देखे कि कितना सुंदर भक्त है। भले ही एक अवगुण है इसके अंदर कि इसको क्रोध बहुत आता है, लेकिन कितना अच्छा भक्त है ना, मेरे लिए ही गुस्सा कर रहा है, खुद के लिए नहीं। तो ऐसे हनुमान जी के लिए यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। कि जो गुस्सा कर रहे हैं ना कि माधव मेरे से नहीं उठ रहा ये धनुष, हाथ से गिरा जा रहा है, मैं कैसे उठाऊं, कैसे चलाऊं अपने ही लोगों पर, मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी स्थिति पर कि मैं क्यों खड़ा हूं इस जगह पर जहां मुझे अपने ही लोगों के सामने युद्ध करना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है। तो भगवान कह रहे इस क्रोध को ना लोगों पर चलाओ तीर चलाते टाइम पर उस क्रोध से मारो उनको ताकि भगवान प्रसन्न हो। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाओ अपना क्रोध। ये क्रोध यहाँ क्यों प्रकट कर रहे हो? अतः काम और क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रत्युक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। डिपेंड आप पे करता है, काम और क्रोध को हम शत्रु बना रहे हैं या मित्र। शत्रु बनाएंगे तो नुकसान आपका, पतन आपका। मित्र बनाएंगे तो लोग वाहवाही भी करेंगे, इंस्पिरेशन भी लेंगे, भगवान भी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, और बाकी लोगों का भी उद्धार होगा। आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे कि वाह कैसा अच्छा भक्त है, जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल आज हम दे रहे हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी ने तो नहीं सोचा होगा कि मेरे क्रोध का एग्जाम्पल दुनिया लास्ट में भी देगी, बाद तक भी देगी, त्रेता युग कब का जा चुका है। लेकिन देखो हम दे रहे हैं आज भी एग्जाम्पल हनुमान जी का, उनके क्रोध का एग्जाम्पल की पूरी लंका जला दी विभीषण जी का घर छोड़कर, है ना। ये काम और क्रोध राजा ययाति की कहानी सुनी होगी ना। राजा ययाति, काम वासनाएं कितनी गहरी होती हैं। ययाति महाराज ने कितनी, राजा ययाति महाराज तो क्या ही कहेंगे, राजा ययाति जो थे, इतनी भोग करने की इच्छाएं थी उनकी, इतनी भोग करने की इच्छाएं थी, वृद्ध हो गए थे। अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि मुझे यौन अवस्था दे दो, मुझे जवानी दे दो तुम्हारी। कोई माना नहीं कोई पुत्र, लेकिन एक पुत्र पुरु जो थे वो कहते हैं हाँ मैं अपनी जवानी आपको देता हूं पिताश्री। क्यों मांग रहे थे? भोग करने के लिए। सोचो कोई तीर्थ के लिए मांग रहा होता, धाम जाने के लिए मांग रहा होता कि मेरी इच्छा है कि मैं भजन कर लूं, थोड़ा सा भजन नहीं हुआ मेरा, वृद्ध अवस्था आ गई है, तो समझ में आता है। भोग की इच्छा इतनी प्रबल थी उनके ऊपर, सवार थी इतनी, बच्चे तक ने अपनी अपनी खुद की जवानी अपने पिता को दे दी। बच्चे में भोग आसक्ति नहीं थी, पिता में इतनी आसक्ति थी, भोग करने की इतनी प्रबल इच्छा थी कि पुरुष से उसकी जवानी ले ली, उसकी युवावस्था ले ली, और फिर लंबे समय तक भोग किया उन्होंने। और अंत में समझ आया कि इंद्रिय सुखों को जितना भोगो इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है, जितना भोगोगे उतना बढ़ता जाएगा। थोड़ा मन करेगा और आपने उसकी भरपाई कर दी तो वो और ज्यादा मन करेगा। तो श्रीमद् भागवतम में कहते हैं ना कि वे अग्नि और घी का उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, क्या होता है, और बढ़ जाती है। तो हम जब काम वासनाओं में थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ा सा उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं, उस चीज को करते हैं, तो वो आग को बढ़ाती है, कम नहीं करती। श्रीमद् भागवतम में भी कहते हैं कामना एक सार रूप में अगर हम समझेंगे, श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि बस एक बार, जैसे होता है ना कामना कहती है बस एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, एक बार तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।
होता है ना कि एक बार कोई चीज मिल जाए बस, ये मिल जाए बस कैसे भी करके। जैसे बच्चे स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बस एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद सुखी हो जाएंगे। पूछो एक जॉब वाले व्यक्ति से जिसकी जॉब आज ही लगी हो, पहले दिन उसने जॉब ज्वाइन की हो, रात को जब वो घर आए तो उससे पूछो सुखी है? नहीं। बस उस चीज को पाना था, उसके पीछे सुख तो नहीं मिलने वाला, ये तो हम सब जानते हैं। बड़ी गाड़ी मिल जाए, मिल गई चलो मान लो, लॉटरी में निकल गई, कुछ करना भी नहीं पड़ा, फिर मेंटेनेंस में दुखी होना पड़ेगा, ऑयल डलवाने जाएंगे दुखी होना पड़ेगा, अरे मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा, इसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहा हूं, क्या करा ऐसी गाड़ी लेकर के इच्छा करके, दुखी हो रहे हैं। अब आपको मेंटेन करनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास गाड़ी आ गई है। तो हम कर लेते हैं, कामना भी यही कहती है कि बस एक बार मिल जाए, बस एक बार, फिर संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन कामना पूरी होने के बाद वो कहती है थोड़ा और, थोड़ा और, ये और कभी खत्म ही नहीं होता। ये थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और में जिंदगी निकल जाती है ना। इसलिए तो यहाँ एक वर्ड आया महाशना। महाशना का क्या मतलब है? सर्वभक्षी, सब कुछ खाने के बाद में भी तृप्त नहीं होता। आप कुछ ही कर लो, कुछ भी, कभी तृप्ति नहीं मिलेगी कामनाओं से। जैसे जैसे आप बार बार इनकी भरपाई करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, कभी नहीं मिलने वाली, है ना। हिरण्यकश्यप, हम्म, अरे त्रिभुवन उससे कांपते थे जब वो ऐसे पैर रखता था ना, तो तीनों लोग उससे कांपते थे कि हिरण्यकश्यप आ गया, हिरण्यकश्यप आ गया, ऐसा कांपते थे, ऊपर स्वर्ग के राजा तक कांपते थे उससे। लेकिन उसकी इंद्रिय तृप्ति खत्म ही नहीं हो रही थी, उसकी काम वासनाएं खत्म ही नहीं हो रही थी, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं था उसका। क्या हुआ? पतन हुआ, अपना ही पुत्र कारण बना, खुद का ही पुत्र। क्योंकि इच्छाएं इतनी प्रबल थी, इतनी तपस्याएं की, जबकि कठोर तपस्याएं की हम तो कर भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ऐसी कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप ने की थी। और जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, लेकिन क्या मांगी? ऐसा मूर्ख व्यक्ति क्या मांगा भगवान से? ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा? मैं यहां मरूं ना वहां मरूं, न दिन में मरूं ना रात में मरूं, है ना, घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन सुबह मरूं ना शाम को मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से ना नर से ना पशु से, किसी से नहीं मरूं मैं। कुछ तो छोड़ा ही होगा जिससे मर सकता है। भगवान से, भगवान से क्या ऐसा है दुर्लभ है भगवान के लिए जो भगवान नहीं कर सकते? तुम जो वरदान मांग रहे हो, एक एक शब्द प्रब्रह्म है। हम कहते हैं शब्द में भी भगवान है, जो बोल रहे हो वो भी तो भगवान ही है, शब्द भी तो भगवान का ही रूप है। जो बोले जा रहे हो तो उनको नहीं पता कि आप क्या क्या मांग रहे हो, तो भगवान ने तो उसी टाइम प्लानिंग कर ली कि मैं इसको कौन सा रूप लेकर मारूंगा। तुम मांग लो जितना वरदान मांगना है, कोई अमर थोड़ी हो सकता है। लेकिन वरदान मांगना था तो भक्ति का मांगते, और क्या मांगा? मरू नहीं मैं, मृत्यु किसी की टली है आज तक? बड़े से बड़े राजा महाराजा पता नहीं कौन कौन आए और संसार से चले गए। भागवतम में भूमि गीत आता है, अब पढ़ना, आंखें खुलेंगी उससे जब भूमि माता कहती है राजा मरे हैं और रंक मरे हैं। ये बहुत सुंदर है, हम कभी लेंगे इसको। काफी बार मैं ऐसे मतलब बैठे बैठे से गाती हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है, ऐसे भजन, भूमि गीत, भूमि गीत बहुत सुंदर है। भूमि माता कितना सुंदर भजन गा के कह रही है कि तुम मेरे से पूछो, क्या अपने आप पर इतना प्राउड, इतना गर्व कर रहे हैं आप लोग कि आपके पास ये है वो है, या आपके पास इतना कुछ है? अरे मुझसे पूछो, इतने लोग आए और चले गए और मैंने देखा है उनको मरते हुए, कोई नहीं टिका है संसार में, मैंने देखा है उन सब का नाश होते हुए, हम तो क्या ही लगे। तो भूमि माता कहती है, तो भगवान से मांगता तो क्या मांगता? भगवान से मांगता उनकी भक्ति। ब्रह्मा जी से मांगता भगवान की भक्ति, क्या मांगा? मृत्यु, कि मृत्यु ना हो मेरी। प्रहलाद महाराज ने तो भगवान से भक्ति नहीं मांगी थी, मिली ना, लेकिन कृपा हुई, मिली, बिना मांगे मिली। वो तो मांग सकता था, वरदान में मिल रही थी भक्ति, लेकिन मांग, कहते हैं अगर भक्ति के लिए आपको अपना सब कुछ सर्वस्व भी देना पड़े तो भक्ति ले लो, कैसे भी करके। और भक्ति का सबसे बड़ा मूल्य है लोल्यम, लालच होना चाहिए, और सच में लालच ही होना चाहिए। लालच, अगर आप लालची नहीं है भक्ति में,
भक्ति नहीं करने वाले। इसलिए कहते हैं भक्ति में इतना लालच होना चाहिए कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं कथा श्रवण कर लूं, मैं हरिनाम और जप कर लूं, मैं भक्तों का संग कर लूं। इस पूरे दिन को मैं और भक्ति में कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, बस यही प्रयास, ये लोलम है, ये लालच है भक्त के लिए। प्रहलाद महाराज ने अकेले भक्ति की, लेकिन 36,000 वर्ष तक जब माता के गर्भ में रहे तो किसका संग किया? नारद मुनि का, शुद्ध भक्त का संग किया। वो भक्ति हृदय में ऐसी जाकर के बैठी कि कितनी विकट परिस्थितियों का सामना प्रहलाद महाराज ने किया, लेकिन डगमगाए नहीं भक्ति से, विष्णु नाम नहीं छोड़ा कि बस मेरे लिए तो यही प्राण है। भक्त के लिए प्राण है भक्ति, प्राण आधार है भगवान, पता है कि यही रक्षा करेंगे। तो अब और हिरण्यकश्यप क्या मांगा? अहंकार, इतना अहंकार था उसको अपने आप पर कि पता नहीं वो क्या ही कर लेगा इस संसार, लेकिन क्या करा? कुछ नहीं, लास्ट में मरा ही। तो काम वासनाएं किसी को नहीं छोड़ती। और अगर आप देखो भगवान शिव और कामदेव की कथा, सुना है? कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या को भंग कर दिया था, भंग करने का प्रयास किया था, और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। ये संदेश देता है, क्योंकि भगवान शिव जी तपस्या में थे, कामदेव बार बार प्रयास कर रहा था कि भगवान की तपस्या को भंग करे, लेकिन हुआ क्या? भगवान ने, महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और भस्म कर दिया कामदेव को। क्यों? क्यों किया? कैसे कर पाए वो ऐसे? वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना में थे। उस आध्यात्मिक चेतना में वो इतना स्थिर हो चुके थे कि काम की शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ जब भगवान ने मोहिनी रूप लिया तो शिव जी मोहित हो गए थे, भगवान के पीछे पीछे भागने लगे थे, दिखाने के लिए कि मुझे भी दिखाइए ना आपका मोहिनी रूप, और फिर पीछे पीछे भागने लगे। और बहुत सारी जगह पर वीर्य स्खलन हुआ और उसकी जगह ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। तो कामदेव से तो कोई नहीं बच पाया, ये काम वासनाएं किसी को भी नहीं छोड़ती भगवान को छोड़कर। ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए थे। बताइए, हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब भगवान है, तो देखो कामदेव से मोहित होने वाले भगवान नहीं, भगवान के दास है, सेवक है। भगवान का एग्जाम्पल देखा कहीं कि भगवान मोहित हो गए? भगवान ने ही मोहित कर लिया। अनेकों अनेकों करोड़ों कामदेव जिनसे मोहित हो जाते हैं, कहते हैं भगवान के लिए एक वो बोली जाती है एक बात की, एक मतलब ऐसी एग्जाम्पल तौर पे बोला जाता है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जिनसे मोहित हो जाते हैं श्री कृष्ण से, वो सिर्फ एक से ही मोहित होते हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। बाकी कोई और मोहित नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान का अर्धांगी रूप ही है ना श्रीमती राधा रानी, अलग थोड़ी है उनसे, उनकी अंतरंगा शक्ति है। लेकिन कहीं पर ही ऐसा वर्णन नहीं है, तो वही एकमात्र भगवान है जो किसी से मोहित नहीं होते, किसी से बंधते नहीं है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं कर सकता है। भक्तों के वेश में भगवान फिर भी बस थोड़ा वश में आ जाते हैं, भक्त वत्सल है ना भगवान, लेकिन बांध नहीं सकते हो आप ऐसे। आप थोड़ा चतुराई लगाओ, थोड़ी कपटता दिखाओ तो आप भगवान को बांध सकते हो? नहीं, आप प्रेम से भगवान को बांध सकते हो। अनेकों अनेकों करोड़ों कामदेव भी मोहित हो जाते हैं भगवान की लीलाओं पर, ऐसे भगवान। तो और सबसे सुंदर उदाहरण गोपियों का, गोपियों ने इतना प्रेम किया है श्री कृष्ण से, काम नहीं था वहां पर। ये हम कहते हैं रास रचाया गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने, क्योंकि हमारे अंदर काम वासनाएं भरी है, इसलिए हम उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन गोपियों का एग्जाम्पल देखो, इतना सुंदर कि बाहर से देखने पर कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि गोपियां भी तो कृष्ण को चाहती थी, संसार के लोग भी चाहते हैं, डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है? वो प्रेम करती थी, भगवान के शरीर से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, भगवान की लीलाएं, भगवान का जो प्रेम था उसकी बात है। हम जिनकी बात करते हैं शरीर से आसक्ति है हमारी। आज के टाइम पे लोग शरीर से आसक्त है, वो दिखता बहुत सुंदर है, बोलता बहुत सुंदर है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है ना, वो बहुत अच्छी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत अच्छी रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करता है, ये उसका आकर्षण है। आप इसलिए आकर्षित हो रहे हो क्योंकि उसके अंदर ये गुण है, और नहीं होंगे तो, अगर वही सुरपंखा जैसी बनकर सामने खड़ी हो जाए तो आप प्रेम करेंगे उससे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि शरीर का आकर्षण है, प्रेम नहीं कर रहे। आत्मा के स्तर पर प्रेम होता है, शरीर के स्तर पर तो सिर्फ काम वासनाएं होती है।
तो आज संसार में जो सब दिख रहा है ये शरीर के स्तर पर है। रामायण से एग्जाम्पल लो, काम वासनाओं का, इच्छाएं इतनी प्रबल थी कि क्या, पूरा कहते हैं एक स्त्री ने पूरी रामायण लिख डाली। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि केकई और मंथरा का एग्जाम्पल लो। इच्छा से क्रोध जागा, मंथरा को लगा अरे कल तो सुबह श्री राम जो है वो अयोध्या के राजा बन जाएंगे और भरत को कुछ मिलेगा ही नहीं। इच्छा थी अंदर से कि भरत राजा बने, तो अंदर से क्रोध जागृत हुआ। ऐसा क्रोध आया कि सीधे केकई के पास गई और ऐसा उन्होंने वर्णन किया उनके सामने कि केकई भी ऐसे क्रोध से फटफटा रही थी कि ऐसे लग रहा था बस ऐसे कि भयंकर प्रलय ही आ जाएगी अब। ऐसा क्रोध आ रहा था केकई को कि मेरे बेटे को राज्य ना देकर श्री राम को राज्य कैसे दिया जा रहा है, कैसे। तो मैं अपना वरदान जो मैं भूल गई थी कि मुझे महाराज ने वचन दिया था कि तुम जब मांगोगी मैं तुम्हें 2 वर दूंगा, मैं उनसे वो वर मांगूंगी। अब क्रोध में डिसीजन लिया। वैसे रामायण क्यों हुई है ये हम सब जानते हैं। रामायण नहीं होती तो इतने भक्तों का उद्धार नहीं होता। रावण जैसे, क्योंकि भाई भगवान ने बोल दिया था पहले कि मैं खुद ही आकर के तुम्हारा जो है वो उद्धार करूंगा। तो भगवान को तो वहां तक पहुंचना ही था, ये तो भगवान की ही लीलाएं थी, मंथरा के दिमाग में ये सब डालना, केकई तक पहुंचाना, केकई को उसका माध्यम बनाना, क्योंकि और कोई माता कर नहीं सकती, ना सुमित्रा माता कर सकती थी, ना ही कौशल्या माता कर सकती थी, सिर्फ केकई ही कर सकती थी। तो जब उन्होंने ऐसी कुछ चीजें रखी सामने तो उनको तो एक निमित्त बनाया इस लीला का। अगर देखा उस अगर हम सही दृष्टिकोण से देखें तो एक्चुअल लीला तो यही है। लेकिन फिर भी आज समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि कैसे मंथरा के अंदर एक क्रोध जागृत हुआ, वो केकई तक पहुंचा। और राम से तो केकई इतना प्रेम करती थी, इतना कि बिना राम के खाना नहीं खाती थी, इतना प्रेम करती थी केकई। लेकिन ऐसा मंथरा ने भर दिया था, ऐसी इच्छाएं उनके अंदर उत्पन्न कर दी कि भरत को राजा बनना चाहिए, राम को तो वनवास मिलना चाहिए। और फिर मांगा कि भरत को राज्य मिले और राम को वनवास मिले। ये क्रोधवश मांगा गया। समझाने का प्रयास किया खूब, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। रावण को देखो, रावण भी इच्छाओं से ही मारा। कि रावण कहता है मुझे किसने मारा? मैंने मारा, मैं, मेरा जो अहंकार था उसने मारा। इसको प्राप्त कर लूं, अच्छा खासा शिव जी से लंका लेकर बैठा था, अच्छा खासा राज करता, किसने मना किया था? क्यों ले जा करके सीता माता को ले जा करके बिठाया उसने अशोक वाटिका में? क्या जरूरत थी? लेकिन इच्छाएं इतनी प्रबल थी। वो भी एक लीला है। देखो इसको गलत मत समझना आप, क्योंकि रामायण की अपनी एक रामायण इसलिए रचेगी क्योंकि भगवान की लीला है वो पूरी तरीके से, कि रावण को मारना था और वो सारी चीजें, वो भी जानता था कि भगवान ही मुझे मार सकते हैं, इसलिए वो लेकर गया माता सीता को। उसने छुआ तक नहीं, स्पर्श तक नहीं किया। और क्योंकि माता सीता थी नहीं, वो तो छाया सीता थी जो उसके साथ रावण के साथ में अशोक वाटिका गई, जो लंका गई, है ना। लेकिन हम समझने के लिए इस चीज को समझ रहे हैं कि रावण के अंदर भी इच्छाएं थी, इतनी इच्छाएं जागृत थी उसके अंदर, क्योंकि था तो असुर ही ना, राक्षस उसमें ही था। तो अब उस स्थिति में उसको समझ में, जब अंत समय में समझ में आया, तभी तो उसने कहा कि मुझे मैंने मारा, और कोई मार नहीं सका उसको, क्योंकि इतना बलशाली था रावण। और बाद में वो उसका जो काम से जो उसका क्रोध था, वो उसके सारे भाइयों को ले डूबा और उसकी पूरी लंका का पतन हो गया, दहन ही हो गया एक तरीके से। और लंकापति बने कौन? विभीषण महाराज, विभीषण जी बने, भक्त को बनाया गया। तो उसको प्राप्त करने की इच्छाएं थी कि मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। सुना था कहीं पे कि सीता माता बहुत, उसकी उसकी बहन ने, सुरपंखा ने इतना अच्छा वर्णन किया था माता सीता का, कि वो ऐसी सुंदर दिखती है, वैसी दिखती है, मुझे राम जी ने दुत्कार दिया, मुझे श्री राम और लक्ष्मण जी ने दुत्कार करके वापस भेज दिया। ऐसा वर्णन उन्होंने सीता माता के लिए किया था रावण को। उसको मोहित हो गया था माता की सुंदरता पर, उठाकर ले गया। तो लेकिन वो भूल गया कि धर्म और अधर्म के बीच का भी एक पतली सी लाइन होती है, बस वो ही क्रॉस कर दी उसने। एक छोटी सी लाइन होती है धर्म और अधर्म के बीच, बस उसी को क्रॉस किया उसने। और फिर तो हम सब जानते हैं उसका क्या हुआ। है ना। तो कामना, कामना जहां पर होती है वो हमें अधर्म करवाती है, क्रोध उत्पन्न करवाती है, फिर युद्ध होते हैं, विनाश होता है। लेकिन संसार को एक एग्जाम्पल मिल जाता है बात करने के लिए, जैसे हम कर रहे हैं अभी। अगर ये सब नहीं लोग होते तो हम क्या बात कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। राजा वेन की कथा आती, बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों में, मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको। राजा वेन,
राजा वेन अहंकार और इच्छा का चरम। सोचो, राजा वेन जो थे वो चाहते थे कि लोग केवल उसी की पूजा करें, या गादी में भी भगवान को आहुति ना दे, उसको अर्पण करे सब कुछ। ऐसा राजा वेन का वो था। उसने अपनी सत्ता और अहंकार को धर्म से ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि वो धर्म से तो बिल्कुल वो छोड़ चुका था, धर्म का रास्ता तो। और ऋषियों ने समझाया भी कि लेकिन उसकी अपनी ये इच्छाएं, तुम्हारी ये इच्छाएं बहुत गलत है। भगवान का यज्ञ आदि जो होता है, भगवान उसमें भोगता है, भगवान भोग लेते हैं। तुम भोग कैसे ले सकते हो, तुम्हें कैसे अर्पण करें हम। लेकिन वो माना नहीं, अंत में ऋषियों को ही उसका अंत करना पड़ा। राजा वेन की कथा आती है। तो इच्छाएं व्यक्ति की इतनी बढ़ जाती हैं, उसको ऐसा लगता है मेरी इच्छा ही सर्वोच्च है, वो ही पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन ये कामना धीरे धीरे उसके अहंकार में और फिर अधर्म में बदल जाती है, और फिर उसका विनाश होता है। राजा नहुष की कथा आती है, बहुत एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल्स मैंने। राजा शोबरी मुनि की कथा आती है, बहुत राजा भरत महाराज की कथा आती है। इच्छा थी कि मैं इस हिरण की देखभाल करूं, और ऐसी इच्छा बनी कि फिर खुद ही हिरण का रूप लेकर के आए। अगला जन्म हिरण का ही हुआ, इतनी आसक्ति हो गई उससे, इतनी आसक्ति, सब छोड़ दिया अपना। तो छोटी से छोटी सोचो, एक इच्छा ही तो थी कि हिरण के बच्चे को मैं थोड़ा ध्यान रख लूं, थोड़ा उससे आसक्त हो गए थे। हम भी सोचे यार थोड़ी सी इच्छा ही तो है, पूरी कर लेते हैं, हम कौन सा शुद्ध हो गए अभी। ये थोड़ी सी इच्छा ही पतन का कारण है। तो हमें इसमें नहीं जाना है। बहुत एग्जाम्पल है शास्त्रों, अनेकों एग्जाम्पल है काम क्रोध और इन इच्छाओं के तो अनेकों। तो आज हम यही कंप्लीट करेंगे इसको, कल करेंगे नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा, प्रणाम सभी को।